तो हम लोग पिछले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ गॉसिप थ्योरम पढ़ा था। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके अभी हम लोग दो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है मैकेनिकल प्रेशर experienced by the uniformly charged conductor. यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर जब फुली चार्ज होगा तो वह मैकेनिकल प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए ये कंडक्टर है, फुली चार्ज है यूनिफॉर्मली, अब ये चार्ज कंडक्टर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा along the outward normal pressure एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रेशर। इसी मैकेनिकल प्रेशर का रिजल्ट हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग इस कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एलिमेंटल पार्ट ds and the other remaining large part। मैंने क्या किया, गिवन कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया। A1 एलिमेंटल पार्ट है ds and the other remaining large part। अगर रिमेनिंग लार्ज पार्ट के कारण फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया तो इस पे फोर्स निकल जाएगा, फोर्स पता हो जाएगा, फोर्स तो नॉर्मल है तो प्रेशर भी फाइंड आउट कर लेंगे। दो पॉइंट हमने कंसीडर किया, जस्ट आउटसाइड एंड जस्ट इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, पॉइंट ए पॉइंट बी। जस्ट आउटसाइड एंड जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। मान लीजिए लेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to charge on the elemental part ds even one and electric field intensity due to the remaining large part को E2 मान। एलिमेंटल पार्ट का फील्ड E1। अब देखो यहां एक कूलम चार्ज ले लिया मैं, एलिमेंटल पार्ट क्या करेगा, रिपेल E1, लार्ज पार्ट भी रिपेल करेगा E2 प्लस 1 कूलम चार्ज पे इसके फील्ड के कारण रिपल्सन, रिमेनिंग लार्ज पार्ट के कारण भी रिपल्सन। B पॉइंट पे आइए तो यहां भी 1 कूलम चार्ज हो, रिमेनिंग पार्ट के कारण रिपल्सन इस डायरेक्शन में, बट एलिमेंटल के कारण किस डायरेक्शन में हो जाएगा, डाउनवर्ड। इस एलिमेंटल चार्ज एक से कारण फील्ड होगा डाउनवर्ड। बाहर वाले पॉइंट पे दोनों के कारण था सेम डायरेक्शन में, अंदर वाले पॉइंट पे क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूं क्या फाइंड करना, मैकेनिकल प्रेशर, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इस एलिमेंटल पार्ट में पहले फोर्स निकालना होगा,
फिर उसके बाद प्रेशर मालूम हो जाएगा। फोर्स निकालने के लिए रिमेनिंग चार्ज के कारण फील्ड निकालना पड़ेगा। कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंटल पार्ट एंड देन रिमेनिंग पार्ट। एलिमेंटल पार्ट का फील्ड मैंने माना E1 एंड रिमेनिंग लास्ट पार्ट का फील्ड माना E2। बाहर वाले पॉइंट पे दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, अंदर वाले पॉइंट पे क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। और आपने कल ही पढ़ा था पिछले क्लास में, तो फील्ड एट ए क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, दोनों का क्या हो गया, सम। एंड फील्ड एट बी अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का डिफरेंस। बट पता है आपको कंडक्टर के अंदर फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो E एट बी 0 कर देंगे। फील्ड की वैल्यू कंडक्टर का अंदर वाले पॉइंट पे 0 होता है। इस कंसेप्ट के अनुसार E1 माइनस E2 0 हो गया, तो E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, E2 आ गया। अब आप पढ़े थे कंडक्टर के बाहर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कल की बात है। कंडक्टर के बाहर फील्ड की वैल्यू, फील्ड एट ए क्या होगा, भूल गए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो E1 प्लस E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज हमें निकालना पड़ेगा एलिमेंटल एरिया पे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारा हो गया फील्ड ड्यू टू लार्ज पार्ट, तो फोर्स ऑन द एलिमेंट ds हो जाएगा चार्ज ऑन द एलिमेंट एंड फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। तो बोला था ना F इक्वल टू Q इनटू E। तो चार्ज ऑन द एलिमेंटल पार्ट कितना हो जाएगा, सिग्मा ds, एंड फील्ड E2 कितना लाए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। फोर्स पर यूनिट एरिया रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। दिस इज मैकेनिकल प्रेशर एक्सपीरियंस बाय चार्ज कंडक्टर। तो अगर कोई कंडक्टर चार्ज है तो उसका एवरी एलिमेंटल एरिया अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहीं भी आप एलिमेंटल एरिया लोगे तो उस एलिमेंटल एरिया पे अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल फोर्स होगा। This is called mechanical pressure। किसी भी कंडक्टर को, मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, अब इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैंने चार्ज कर दिया, तो चार्ज कर देने से क्या होगा, इसके एवरी एलिमेंटल एरिया पे अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल मैकेनिकल प्रेशर डेवलप हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको यहाँ पे नोटिस करना है। इफ ए कंडक्टर इज फुली चार्ज यूनिफॉर्मली, देन ईच एंड एवरी एलिमेंटल एरिया एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, चाहे ये पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। एवरी एलिमेंटल एरिया अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन में मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इसी को हम लोग एक कंसेप्ट से रिलेट करेंगे जो आपने पढ़ा था, चैप्टर था सरफेस टेंशन। लिखेगा, न्यूमेरिकल है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। A soap bubble of radius r is uniformly charged
with surface charge density sigma. So bubble of radius are uniformly charged with surface charge density sigma. If the surface tension of the soap solution is T, then find sigma in equilibrium. इक्विलिब्रियम में सिग्मा आपको फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि सोप बबल का रेडियस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, एरिया इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है। तब के केस में आपको ये IIT JEE में भी सवाल पूछा है, और एक सवाल IIT JEE में यह भी पूछा था कि अगर मैंने सोप बबल को चार्ज कर दिया, व्हाट हैपेंड टू द रेडियस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन द सेम। तो जवाब होगा इंक्रीज। चार्ज करें तो इंक्रीज, चार्ज किया, मैकेनिकल प्रेशर डेवलप हुआ। सवाल को ध्यान से समझो, मैकेनिकल प्रेशर आउटवर्ड है तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए सरफेस टेंशन क्वालिटी के कारण यहाँ पे दो कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो जैसे ही इसको मैंने चार्ज किया आउटवर्ड नॉर्मल के एलोंग, मैकेनिकल प्रेशर डेवलप हुआ, तो ये सोप बबल अपना रेडियस को क्या करेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। लेकिन ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का, उसके कारण कोई भी लिक्विड ड्रॉप अपने साइज को स्मॉल करना चाहता है, क्योंकि मिनिमम रेडियस मिनिमम एरिया होगा, तो उस केस में आपका एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रीफाई किया इस सोप बबल को, तो ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर डेवलप रेडियस ऑफ द बबल इंक्रीज होना चाहिए, और सरफेस टेंशन अपना रोल प्ले करेगा, रेडियस को क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो कहेंगे इन इक्विलिब्रियम। प्रेशर ड्यू टू चार्ज बैलेंस कर देगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। याद आ रहा है कितना होता है, सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, भूल गए। ये तो मैकेनिकल प्रेशर हमारा है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ बबल होता है 4T बाय R। एक्सेस प्रेशर सोप बबल के कारण 4T बाय R हो जाएगा। यहां से सिग्मा आपका 8T एप्सिलॉन नॉट R अंडर, ये आपका होगा सॉल्यूशन। IIT JEE में आ चुका है, मेंस में भी कभी पूछा जाएगा। ध्यान रखना इस बात को कि सरफेस टेंशन टेंडेंसी के कारण लिक्विड ड्रॉप अपने शेप एंड साइज को हमेशा डिक्रीज करना चाहेगा, और अगर आपने इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया तो ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर इसका रेडियस इंक्रीज होना चाहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों प्रेशर अगर मैनेज कर दिया तो बबल का रेडियस ना तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सिग्मा रूट अंडर 8T एप्सिलॉन नॉट बाय R। हो सकता है मेंस एग्जाम में डायरेक्टली सवाल चॉइस में रहेगा, 4 चॉइस रहेगा, आप उसका जवाब दे सकते हैं। जस्ट रिलेटेड एक टॉपिक था। अब देखिए मैकेनिकल प्रेशर का
जो रिजल्ट लाए हम लोग, क्या आया है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ये वैल्यू याद है आपको, फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। Here E होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in front of the charge conductor। चार्ज कंडक्टर के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू था। तो मैकेनिकल प्रेशर से कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन फेमस है, आ चुका है, सिंपल है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अभी। इस रिजल्ट के ठीक बाद लिखेगा एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी स्पेस में है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करेगा। अर्थ के अराउंड क्या है, कौन सा फील्ड है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने साथ कंटेन करेगा, इसको देखना है। पार्ट क्या है? एवरी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग अभी देखिएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है आपके सामने। ये क्या करेगा? स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लो ये इसका स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। अब आपको पता है, क्या जानते हैं, अभी भी पढ़ा आपने, ये पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो पता है। एलिमेंटल एरिया ले लिया मैंने ds, तो इस एलिमेंटल एरिया पे आउटवर्ड नॉर्मल मैकेनिकल फोर्स होगा, अभी आपने पढ़ा था। फोर्स पर यूनिट एरिया ये था सिग्मा स्क्वायर बाई, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। दिस अमाउंट ऑफ फोर्स एवरी एलिमेंटल एरिया पे एक्ट कर रहा है। अगर मैंने कंडक्टर को चार्ज कर दिया, ये फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया गया, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज द मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां हो गया भाई की पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो
इस एलिमेंटल एरिया को स्लोली, इस एलिमेंटल एरिया को अगर हमने स्लोली पुश कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन, स्लोली पुश किया है इस डायरेक्शन में dx, तो क्या होगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा किस फोर्स के अगेंस्ट, df के अगेंस्ट। तो पहले इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब एक्स्ट्रा वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस वॉल्यूम में था, लेकिन जैसे ही आपके इस एलिमेंटल सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर को स्लोली इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx पुश कर दिया, तो क्या हो गया, हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा, और वह वर्क डन इसी इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो as we know that every elemental area of the charged conductor experiences mechanical force sigma square ds by 2 epsilon naught along outward normal direction, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। Hence, if we displace the elemental area ds slowly in opposite direction, elemental area ds slowly in opposite direction, then work has to be done against conservative electric force. Conservative electric force which is stored as energy in the increased volume of the electric field. Increased volume of the electric field तो एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू वर्क डन, और ये क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म है। फोर्स की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर ds 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dx, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बताएगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ds इनटू dx क्या हो जाएगा, increased volume of electric field. ds into dx is equal to dv of the electric.
तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखिएगा रिजल्ट सेम आया है, क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम सेम आया, जिसको भी लिख सकते हैं यहां 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। The energy stored per unit volume of the electric field, रिजल्ट याद रखिएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये रिजल्ट आगे बहुत इस्तेमाल में आएगा। तो कहीं भी स्पेस में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? अरे बाबा, जहां भी फोर्स वेरी करता था क्या करते थे बॉल निकालने के लिए? इंटीग्रेशन। तो मान लो एक स्फीयर है, फुली चार्ज है, और तुम्हें कहा गया कि ये जो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी निकालो। क्या करोगे? काहे के लिए फोर्स निकालेंगे? जब हमारे पास रिजल्ट है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का, तो ई से काम चल जाएगा। सर पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो कोई और बात नहीं। तो हम लोग इस तरह का सवाल नेक्स्ट क्लास में